फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइटम लेकर आई हूँ। और जैसा कि सभी जानते हैं कि सर्दियों का मौसम आ चुका है, तो सर्दियों के मौसम में बड़े तो अपने आप को ढक लेते हैं, पहन लेते हैं, ओढ़ लेते हैं। मेन प्रॉब्लम होती है छोटे छोटे बच्चों की, जो कभी कभी सुसु वगैरह भी कर देते हैं, तो जिनको ओढ़ाने वाला है वो गीला भी हो जाता है, तो हमको चेंज करना पड़ता है। तो उसके लिए हमें ढेर सारी उनके लिए रजाई की ज़रूरत पड़ती है, जो ऊपर से उसको गर्म रखे, क्योंकि एकदम से अकेले बच्चे को भारी रजाई ओढ़ा देना सही नहीं है। क्योंकि माएँ बच्चों को सुला करके और भारी रजाई डाल के काम में लग जाती हैं, तो बच्चा उससे दबा भी रहता है, गर्मी मिलती, ठीक है। लेकिन हम भारी रजाई जब ओढ़ते हैं रात में, तो कभी कभी क्या होता है कि बड़ी बेचैनी सी होती है, तो हम रजाई हटा देते हैं, लेकिन बच्चा उतनी भारी रजाई नहीं हटा पाता। तो हम बच्चों के लिए आज हल्की फुल्की रजाई बनाएंगे, जिसको हम कहीं ले भी जा सकते हैं, कैरी करने में भी आसान है, घर में बनाने में आसान है। जो मैं बताने जा रही हूँ वो सब घरेलू कपड़ों से ही बनेगा। तो जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने 5 तरह की पुरानी टी शर्ट ले ली है। तो इस टी शर्ट से ही हम कुछ कारीगरी करेंगे और एक नई रजाई बच्चों के लिए बनाएंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे कि पहले कोई भी टी शर्ट ले लेंगे। तो टी शर्ट पूरी नहीं लगेगी, आप छोटी बड़ी कोई भी टी शर्ट ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक पुरानी टी शर्ट ली है और इस पर अब हम फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने बटरफ्लाई का शेप लिया है, तो इसको एक किनारे से, कपड़ा ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, एक किनारे से ड्रॉ कर लेंगे। और ये जो डिज़ाइन मैं बता रही हूँ, ये आप लोग अपने मन से कोई भी बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ बटरफ्लाई लिया है, तो चलिए इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो टी शर्ट मैंने यहाँ पर इसलिए ली है कि टी शर्ट आमतौर पे सभी घरों में मिल ही जाती है, नई पुरानी, और उसमें से हम बना सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे मेरे पास कई कलर की थी, तो मैंने सारे कलर उठा लिए और उससे बनाऊंगी। आप चाहे तो एक या दो कलर जो भी आपको मिल जाए उससे बना लीजिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब इसका हम एक पीस काटेंगे। तो एक किनारे से मैंने एक पीस, मुझे एक किनारे से एक पीस चाहिए इस टी शर्ट में से। तो मैं पहले ड्रॉ करने के बाद जितना ज़रूरत है उतना काट लूँगी, क्योंकि बाकी टी शर्ट हमको बाकी प्रोजेक्ट जो कभी फ्यूचर में बनाऊँगी तो उसमें भी काम आएंगे। तो टी शर्ट मैं यहाँ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि इसमें जब हम लगाएंगे तो पैच ही, ये तो आप समझ गए। तो इसके नीचे हमको कोई लाइनिंग नहीं देनी पड़ेगी, ये किनारे से रेशे नहीं उधड़ेंगे इसके, और ये पैचवर्क का काम हमारा बहुत आसान हो जाएगा। तो अब ये जो लाइन खींची है बस इसी पर इसको कट कर लेना है। कपड़ा खींचना नहीं है, क्योंकि टी शर्ट के जो कपड़े होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं। ये हमने एक फिगर ड्रॉ कर लिया। तो इसी तरह से हमें, जो मैंने अभी और भी आप लोगों को टी शर्ट दिखाई है, एक इसमें से निकालूंगी, एक इसमें से निकालूंगी और एक एक इसमें से निकाल लूँगी। तो ये सारी टी शर्ट है, तो इसी में से एक एक पीस हमको निकालना है। तो हमको 5 पीस यहाँ पर चाहिए। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने इस तरह से ये बटरफ्लाई तितली की कटिंग कर ली है, और बहुत पतले पतले से पीस जिसकी कटिंग किनारे से निकली, थोड़े थोड़े से ये निकाल लिए हैं। तो ये 5 पीस हमने कुछ इस तरह से निकाले हैं। अब इनको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 7x7 के 5 पीस लिए हैं। तो ये कॉटन कपड़ा है, प्योर कॉटन कपड़ा। एक पीस लेंगे, किसी भी पीस को रख लेंगे और इसको किनारे किनारे सिल देंगे। तो जब सिलेंगे तो इसके साथ का जो ये पतला कपड़ा लिया है, और ये तो 7x7 है, लेकिन जो बटरफ्लाई का साइज हमने लिया है वो 4x4 के पेपर पे कट किया था। जब उसको यहाँ फोल्ड करके सिलेंगे, यहाँ सिला देंगे, तो इस जो फोल्ड है उसको इसके नीचे दबा देंगे, इस तरह से इसको सिलना है।
सिंपल इस तरह से जोड़ देना है। तो अब हम ये चारों पीस भी एक एक वाइट पीस पर इसको जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हमने सारे पीस रेडी कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैं बता दूँ कि 5 पीस नहीं रेडी करने थे, 6 पीस रेडी करने थे। जब मैं तैयारी कर रही थी तो एक पीस मेरा नीचे खिसक के गिर गया था, टी शर्ट भी गिर गई थी जहाँ कटिंग कर रही थी, तो वो मुझे गिनती में 5 याद रह गया। तो इस तरह से हमने ये 6 पीस रेडी कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से ये हमने 6 पीस रेडी कर लिए। अब हमें क्या करना है, इसको अरेंज करना है। अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 6 पीस प्रिंटेड लिए हैं। तो यहाँ पर जितने भी प्रिंट हमने लिए हैं सब नर्सरी प्रिंट वाले हैं। तो एक पीस इसको रखेंगे, एक पीस इसको रखेंगे और फिर इसके साथ कुछ अपोजिट सा कलर इस तरह से इसको रखेंगे। तो पहले अरेंज कर लेंगे, उसके बाद हम इन सबको जोड़ेंगे। इसके बाद यहाँ इसको रख देते हैं, इसको यहाँ रख देते हैं, ये हो गया। फिर इसके बाद ब्लू यहाँ रख देते हैं, इसको यहाँ ग्रीन कर देते हैं, यहाँ लाइट येलो कर देते हैं। तो पहले अब इसको हम पहले पिन कर लेते हैं, नहीं तो मेरे पास जो प्लेटफॉर्म है वो छोटा पड़ रहा है। तो पहले पिन कर लेते हैं। तो ये इधर हो गया, ये इसके साथ हो गया। तो नर्सरी प्रिंट बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाती है, और अगर नर्सरी नहीं भी मिलती है तो उसमें इतनी निराश होने की बात नहीं है। आप कलरफुल कोई भी कॉटन कपड़े का यूज़ यहाँ पर कर सकते हैं। जब कोई चीज़ सिल जाती है तो अपने आप में खूबसूरत हो भी जाती है। ये इस तरह से हो गया। मैं तो यहाँ गिर जाएगा इसलिए पिन कर रही हूँ, और आपको भी पिन लगा करके ही जो आपने सेट किया है उसको पिन लगा के तैयार करके रख लें, सिलते जाएं, पिन निकालते जाएं। अब यहाँ पर देखिए ये इस तरह से रेडी हो गया। अब इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ रख देंगे, इसको यहाँ कर देंगे। अब इसको भी पिन कर देते हैं और फिर सिलना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से रखने के बाद इसको अब हम सिल ही देते हैं। पहले इसको सिल देते हैं। ये एक पीस हमारा इस तरह से रेडी हो गया। अब दूसरा पीस रेडी करेंगे। अब ये सारे पीस हमारे रेडी हो गए। अब इनको हमें इस तरह से जोड़ना है। इसको इसके साथ जोड़ेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे। तो ये और ये जोड़ बराबर आने चाहिए। अब इसको रेडी करने के बाद अब ये जो इसकी जो चौड़ाई थी वो कम हो गई, और इसके साथ ही ये थोड़ा सा प्लेन दिख रहा है। अब इसको हमें और हाईलाइट करना है। इसको हाईलाइट करने के लिए हम ऐसा कलर लेंगे
जो इसमें इस्तेमाल ना हुआ हो, कलर या प्रिंट कुछ भी। अब इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है इसको बढ़ा देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर 2 इंच की पट्टी ली है। अब इसको हम चारों तरफ लगा देंगे। पहले ऊपर नीचे लगाएंगे, फिर साइड में लगाएंगे। अब इसकी हमने लंबाई चौड़ाई थोड़ी बढ़ा दी। तो अब ये दिखने में अच्छा भी लग रहा है, इसका बॉर्डर बन गया है और सारी चीज़ें उभर के अपने आप सामने आ गई हैं। अब जो है इसके बाद हम लेंगे इसके बैक साइड का कपड़ा। तो जो मेन साइज़ है वो ये है हमारा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 21 इंच बाई 28 इंच का एक वाइट कॉटन कपड़ा। कॉटन कपड़ा ही डिजाइन में लगता है नीचे साइड में, ऊपर आप कुछ भी लगा दीजिए, वहाँ पे आप सिंथेटिक भी लगा देंगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, ये जो पीस है हमारे पास, इसमें हम रजाई बना रहे हैं तो इस्तेमाल करेंगे रुई। ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है और ये भी गर्म उतनी ही होती है जितनी और रुई रजाई वगैरह में पड़ती है। तो इसको हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसको लगाने के लिए बस इस तरह से इसको पहले बराबर कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और एक साइड से इसको लगाना शुरू करेंगे। कपड़े पर इसको पूरा अच्छे से फैला देंगे। तो इसे बहुत पतली सी लेयर रखनी है क्योंकि नीचे कॉटन कपड़ा है और ऊपर भी हमने लगभग कॉटन ही लगाया है। तो ये जो रुई है, ये जो किलो वाला बंडल आता है उसमें आपको आसानी से मिल जाएगी, या जैसे भी आपको बंडल आसपास की दुकान पे, फार्मेसी की दुकान पे आराम से मिल जाएगा, वहाँ से ले लें इसको। और जो रुई वाले के पास जो रुई होती है उसको लगाना और सिलना मशीन पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम बस एक पतली सी लेयर निकालेंगे, कपड़े के बराबर रखते हुए इसको थोड़ा बढ़ा के कट कर देंगे। अब इसको कट करने के बाद यहाँ पर इसको देखेंगे कि सारी लेयर बराबर हैं कि नहीं, कहीं मोटी पतली तो नहीं है। तो इस तरह से रोल बराबर से खोलना है और रुई कहीं भी गोल नहीं होनी चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, एकदम बराबर से। इस तरह से इसको बराबर कर ले हाथ से, नहीं तो वहाँ मशीन चलाते समय दिक्कत हो सकती है। अब इधर हमने पिन लगा दिया, दूसरी साइड से भी इसमें हम एक लेयर चढ़ा देंगे। इधर से खोलेंगे, ये देखिए ये बस इतनी पतली हमने लेयर रखी है। इसके ऊपर हल्का सा चढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं चढ़ाएंगे नहीं तो बहुत मोटा हो जाएगा। और इसको इस तरह से बराबर से रोल को चलाते हुए खोलते चले जाएंगे और कपड़े के साथ चिपका देंगे। तो कॉटन कपड़े में रुई जो है हमारी वो जल्दी चिपकती है। अब इधर भी कट कर देंगे। यहाँ पर थोड़ी सी खाली जगह थी, इसको भरेंगे। अब ये सारी परतें हमारी एकदम बराबर से बैठ गई हैं। अब इस पर हम फाइनली अपना जो अभी हमने पैचवर्क वाला पीस रखा था उसको लगाएंगे। ये हमने इसको
चारों तरफ बैठा दिया। ये पूरा बराबर आ गया, ये देखिए इधर से भी। अब इसको हम क्विल्ट करेंगे। तो क्विल्ट करते समय नीचे अंदर जहाँ जहाँ पिन लगी होगी उसको निकालते जाना है ध्यान से। तो क्विल्ट करने के लिए जैसे कि सिंपल हम लोग क्विल्ट करते हैं उसी तरह से करेंगे। पहले एल शेप में इसको मजबूत कर लेंगे, यहाँ से यहाँ सिलाई करेंगे, फिर इस पर नहीं करेंगे, फिर ये जो बीच की लाइन है इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे, फिर इस पे करेंगे, तब लास्ट में इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे। तो चलिए अब इसको क्विल्ट कर देते हैं। मशीन का जो टेंशन है वो 5 नंबर पे रखिए। थोड़े बड़े टाँके चाहिए हमको इसमें, और मैचिंग का धागा नीचे भी ऊपर भी। लंबी सिलाई हो चुकी है। अब हमको यहाँ से यहाँ इधर मशीन चला के इसको क्विल्ट करना है। जो लंबी सिलाइयाँ चली हैं वो देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब इसको क्विल्ट कर देते हैं। अब इसको हमने पूरा क्विल्ट कर लिया। ये पीछे से आपको चेक इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए, है ना। अब क्या करना है कि यहाँ पर ये हमारा जो फाइनल नाप था 21/28 इंच का, तो थोड़ी थोड़ी हमारी कहीं कहीं ये जो 2 इंच की बॉर्डर है ये बाहर निकली हुई है। तो हम क्या करेंगे कि अभी हमने किनारा नहीं सिला है, तो डबल सिलाई ना चले, दिखाई ना दे ज़्यादा, तो हम क्या करेंगे कि इसको पीछे की तरफ से जो वाइट वाला हमारा मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक मतलब नीचे का जो एक सही नाप है उस पर मशीन चलाएंगे। तो जितना रेड वाला दबना होगा उतना दब जाएगा और बाकी छूट जाएगा। इसको चारों तरफ सिल देते हैं। अब आगे की तरफ जब देखेंगे तो ये हमको सिलाई दिखाई देगी, जो हमने पीछे से की है वो दिखाई देगी। उसके किनारे से बस इसको कट करके फिनिशिंग दे देंगे। सिलाई को नहीं कट करेंगे, सिलाई के बाहर से कट करेंगे। अब हमने इसमें फिनिशिंग दे दी। अब हमें मेन क्विल्टिंग और करनी है। जो प्रिंट वाले ब्लॉक हैं उनमें हम क्रॉस करेंगे और जिसमें हमने बटरफ्लाई लगाई है उसमें ऐसे स्क्वायर बनाएंगे। तो बस इसको स्टार्ट करते हैं बनाना, एक तरफ से शुरू कर देंगे। अब रुई अंदर चिपक चुकी है, उसमें ये वाली सिलाइयाँ चल चुकी हैं, तो रुई आपकी हिलेगी नहीं। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के इसमें सिलाई कर सकती हैं। कॉटन कपड़े पे जब रुई चिपक जाती है तो वो जल्दी हिलती नहीं है, तो इसलिए कॉटन कपड़े का ही इस्तेमाल करें। ऊपर अगर सिंथेटिक कर रहे हैं तब पिन लगा कर करें, लेकिन नीचे कॉटन ज़रूरी है। और अब हमने इसको क्विल्ट कर लिया। अब इसमें फिनिशिंग देंगे। फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, बैक साइड में आएंगे। यहाँ पे आप सारी क्विल्टिंग देख सकते हैं किस तरह से हुई है, क्रॉस में और उसमें। और अब इसमें हम जस्ट अपोजिट कलर की पाइपिंग लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर
ब्लैक एंड वाइट चेक लिया है। तो ये चेक कलर भी, जो चेक डिज़ाइन होती है, ये भी बच्चों के पास अच्छी लगती है। तो बस इसमें हमें सिंपल से इसको गोल पाइपिंग चढ़ा देनी है। और ये हमारी छोटी सी रजाई न्यू बॉर्न बेबी के लिए रेडी हो गई। और रेडी करने के बाद जितने भी धागे हैं उन सबको बहुत सावधानी से कट करके हटा दीजिए, क्योंकि बच्चे जब हाथ पर चलाते हैं और कहीं बाई दबे धागा फंस गया तो उनकी इतनी कोमल नाजुक चमड़ी होती है कि उसको वो बाल से भी कट जाती है। फिर ये तो धागा है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, चाहे अपने लिए बनाएं चाहे किसी को देने के लिए बनाएं, क्योंकि बच्चे तो होते ही रहते हैं। इसमें धरती का यही नियम है, आते रहते हैं लोग, नए नए मेहमान हमारे घर में, आस पड़ोस में, पूरी दुनिया में। तो इस तरह से एक बेबी कोट हमने आज रेडी कर दिया। तो ये वॉशेबल नहीं है लेकिन गर्म बहुत है, और इस तरह से क्विल्ट बना करके लोगों को गिफ्ट भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं और अपने लिए भी रख सकते हैं। तो इस तरह से बेबी क्विल्ट हमने आज एक रेडी कर दिया। और इसमें यहाँ पर ये जो टी शर्ट का पीस है ये भी अपने आप में गर्म होता है। तो टी शर्ट का पीस लगाने से जो इसके रेशे हैं वो सब नहीं निकलेंगे, तो टी शर्ट का भी इस्तेमाल हो गया, इस तरह से प्रिंटेड पीस का भी इस्तेमाल हो गया, जितने भी पीस थे हमारे पास उन सबका भी यूज़ हो गया। तो ये अगर आपके पास सारी व्यवस्था है घर में, तो अगर एक दिन काट लीजिए, दूसरे दिन बना लीजिए, तो फट से ये रेडी हो जाता है। रही रुई की बात, तो रुई मेडिकल स्टोर जाके लानी पड़ेगी आपको। तो उम्मीद है ये आज का हमारा बेबी क्विल्ट पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नहीं फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।